हेलो दोस्तों, वेलकम टू RSAW टेक्निकल नॉलेज चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सक्टे और आज हम देखने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो पूरी साइकिल आज हम जो है समझने वाले हैं। तो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है VCR जिसे हम कहा जाता है, तो ये वेपर कंप्रेशन साइकिल का इस्तेमाल जैसे कूलिंग सिस्टम में किया जाता है, जैसे आपका AC हो, फ्रिज हो, सेंट्रल AC हो, VRV हो, सभी जगह पे यही साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चार इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन एंड इवापोरेटर। तो ये चार महत्वपूर्ण मेन पार्ट्स होते हैं और इनकी जानकारी भी हम लेने वाले, किस तरीके से ये पार्ट्स काम करते हैं, हर एक पार्ट्स का काम क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक R22 रेफ्रिजरेंट का। यहाँ पे वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको दिख रही होगी। तो ये किस तरीके से पूरा काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है कंप्रेसर का काम क्या होता है। कंप्रेसर यह पूरे सिस्टम का हार्ट होता है और यह लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट अपने अंदर लेके उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में तब्दील करके जो आगे भेजता है। तो ये R22 रेफ्रिजरेंट है, इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, 85 to 90 डिग्री इसका टेम्परेचर है, 270 to 284 डिग्री जो है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो 270 to 284 PSIG इसका जो है प्रेशर है। PSIG का फुल फॉर्म होता है पाउंड स्क्वायर इंच पर गेज और यहाँ पे 85 to 90 डिग्री सेल्सियस इसका ये टेम्परेचर है। तो ये रेफ्रिजरेंट के हिसाब से इसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर मैं आज R32 की बात करूँगा तो R32 का प्रेशर और टेम्परेचर अलग होता है और R410 की बात करूँगा तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर अलग होता है। तो रेफ्रिजरेंट के हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर ये अलग अलग होते हैं। तो आज जो हम लोग ने लिया हुआ है R22 का जो है रेफ्रिजरेंट प्रेशर और टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में किसी AC में R22 गैस इंस्टॉल है तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा और साइकिल किस तरीके से पूरी काम करेगी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, कंप्रेसर ये पूरे सिस्टम का हार्ट होता है। इसका मुख्य काम लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर खींच से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में तब्दील करना होता है। तो जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में तब्दील करता है तो उसका प्रेशर कितना होता है, तो 270 से लेकर 284 PSIG प्रेशर होता है और 85 to 90 डिग्री टेम्परेचर से जो है सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट ये अगर आप देख सकते हो, ये प्रेशर और टेम्परेचर जाता है आपका कंडेंसर में। तो कंडेंसर का मुख्य रूप पे क्या काम होता है, एक तो इसका फर्स्ट काम होता है ये वेपर टू लिक्विड फॉर्म में तब्दील करना। हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी कंप्रेसर से जो प्रेशर और टेम्परेचर बाहर निकलता है ये हमेशा वेपर फॉर्म में ही होता है और ये जब वेपर फॉर्म में निकल के फिर कंडेंसर में एंटर करता है तभी भी वो वेपर फॉर्म में ही होता है। और जब एक हाफ पोर्शन यानी कंडेंसर से 50% आधी कॉइल जब वो क्रॉस करता है तो वो लिक्विड रूप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सैचुरेटेड लिक्विड यानी पूरी तरीके से लिक्विड इसको कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है एक तो आपका वेपर टू लिक्विड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेफ्रिजरेंट को, दूसरा टेम्परेचर को कम करना है। 50% अप टू ये क्या करता है, टेम्परेचर को घटा देता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे, जैसे रेफ्रिजरेंट जो बाहर निकलता है कंडेंसर से, तो कंडेंसर में यहाँ पे प्रेशर जो इसका जो है उतना ही रहता है, 270 से 284 PSI और सिर्फ जो टेम्परेचर है वो 50% घट जाता है, यानी 39 to 40 डिग्री टेम्परेचर जो इसका ये बाहर निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पे ये जाता है, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है ये है आपका ये कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के पहले भी यहाँ पे आपका लगा हुआ है ड्रायर फिल्टर। तो ये 39 to 40 डिग्री टेम्परेचर और 270 284 PSI दोनों भी जो है ड्रायर फिल्टर से गुजरता है। ड्रायर फिल्टर क्या
क्या काम है? तो ड्रायर फिल्टर क्या करता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर या कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर देता है, उसको आगे जाने नहीं देता। प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है आगे जाने के लिए देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब जो है एक्सपांशन डिवाइस इसको बोला जाता है। ये क्या करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को भी घटा देता है। अगर आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे जो है ये प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ है, 71 psi प्रेशर हो गया है, 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल की गई है इसका डायमीटर काफ़ी स्मॉल है और इसका एयर ऑफ कॉन्टैक्ट तो ज़्यादा होता है हवा के साथ, जिसके वजह से उसका क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों भी घट जाता है। उसके बाद जो है यही रेफ्रिजरेंट फ्लो लिक्विड लाइन जो है वो जाती है आपकी इवापरेटर में। इवापरेटर का काम क्या होता है? इवापरेटर जो है ये आपका इंडोर यूनिट में लगा रहता है, यानी घर के अंदर लगा रहता है। आउटडोर यूनिट जो होता है उसमें आपका कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन, ये तीनों पार्ट आते हैं। ओनली इवापरेटर जो है आपका इंडोर यूनिट में आता है। तो इवापरेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है हीट एक्सचेंज करना, यानी रूम के अंदर की जितनी भी गर्माहट होती है उसको अपने अंदर सोख के आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। और जब भी ये गर्माहट अपने अंदर सोख लेता है तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये वेपर रेफ्रिजरेंट में तब्दील हो जाता है। और तब्दील होने के बाद जब ये बाहर निकलता है तब आप देख सकते हो इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो क्या हुआ है। तो प्रेशर जो है इसका 64 to 78 psi हुआ है और टेम्परेचर जो है इसका 10 से 12 psi है। उसके बाद ये चला जाता है आगे एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में क्या होता है? एक्यूमुलेटर जो है वो कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर जाने से, क्योंकि अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर जाता है तो उस समय क्या होगा, आपका कंप्रेसर खराब होने या डैमेज होने के चांसेस होते हैं। यानी इसको रोकने के लिए एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करता है। तो एक्यूमुलेटर एग्जैक्टली करता क्या है? देखिए, जैसे हमने देखा है कि रूम के अंदर अगर गर्माहट होगी तो क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो है वो गर्माहट की वजह से वेपर रेफ्रिजरेंट में तब्दील हो जाएगा। बट इन केस अगर रूम के अंदर पूरा टेम्परेचर अचीव हो गया है तो वो लिक्विड टू वेपर तब्दील नहीं होगा। तो क्या होगा, वही लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है एक्यूमुलेटर में चला जाएगा और एक्यूमुलेटर क्या करेगा, वहाँ पे लिक्विड को अपने अंदर स्टोर करके लेगा और जो वेपर है वही आगे कंप्रेसर में भेजेगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन रहा रहेगा कि अगर यहाँ पे लिक्विड आया रहेगा तो फिर ये वेपर में कैसे कब तब्दील होगा? तो ये आप जान सकते हो कि रूम के अंदर के हल्की सी गर्माहट से ये क्या हो रहा है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा हीटेड होता है और एक्यूमुलेटर उसी के साथ अटैच होता है। तो कंप्रेसर के गर्मी के वजह से भी क्या होता है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वेपर में तब्दील हो जाता है और वो तब्दील होने के बाद ही कंप्रेसर में आगे चले जाता है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल जो है आपकी रन होती है। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया होगा वो आपको समझा होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।